हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिसमें साथियों हम लोग टोटल 55 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सही करने के लिए अच्छा आपका दोस्त आज की सेशन में 45 प्रश्न रहने वाला है, जिसमें हम लोग जीके प्लस साइंस के टोटल 55 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपको मालूम होगा इस समय हम लोग लगातार 11:30 AM पे जो 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम पेपर हुआ था, हर एक शिफ्ट का पेपर हल करें। तो आज का साथी पीवाईक्यू नंबर 9 होने वाला। इससे पहले हमने 8 क्लास कर लिया है, तो अभी तक आप लोगों ने नहीं चेक किया तो साथी चेक कर लीजिए। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथी एक और बड़ी बात कि अभी तक आप लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो भाई आज 1 फरवरी हो चुका है। आपके पास समय कब से कब तक था? 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक, आपके बीच 22 फरवरी तक लास्ट डेट रहने वाले ग्रुप डी का। भाई आप लोगों ने नहीं फॉर्म भरा है तो जल्द से जल्द जाके सबसे पहले फॉर्म भरिए, क्योंकि देखिए सिंपल 10th पे ये फॉर्म अप्लाई हो रही है। ITI के सर्टिफिकेट है तो उसको भी लगाइए। यदि आप सिंपल 8 पास है, यदि आपके पास NCVT का सर्टिफिकेट है तो भी साथ ही आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके दोस्त, तो बिल्कुल तो आपको ग्रुप डी का सिलेबस मालूम होगा कि रीजनिंग में सबसे अधिक क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, मैथ के साथ ही 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, साइंस के भाई देखिए 25 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जीके जीएस और करंट अफेयर मिला के 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 1.5 घंटे का आपका समय मिलने वाला है। ठीक है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ये बात याद रखिए। ये सिलेबस रहता है। तो जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, यदि आप फॉर्म भर दिया होगा तो आपने जिस जोन में भरा है आपको उस जोन में अभी एग्ज़ाम नहीं जाने देना पड़ेगा। भाई आपका जो एग्ज़ाम होगा आपके शहर में, आपके पास में इस बार हो जाएगा। जब आपका फाइनल हो जाता है, जैसे मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब आपको उस जोन में जाना पड़ेगा जो आप लोग अभी फॉर्म अप्लाई करते समय जोन भरा होगा। सेफ जोन, डेंजर जोन देखकर आपने भरा होगा। ओके दोस्त, ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम पैटर्न, ये सिलेबस, ये फिजिकल का सब कुछ प्रोसेस रहने वाला है। ओके, तो लगातार क्लास करें। आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए दोस्त। ओके, तो चलिए आज जीके जीएस और साइंस के टोटल 55 क्वेश्चन हल करते हैं। और आपको डेली का डेली टारगेट भी मिलता है कि आपको इतने क्वेश्चन में से इतना सही करना है, तो आपको 45 प्रश्न सही करना है। ओके, डेली क्लास सुबह 8 बजे। आरपीएफ की क्लास, भाई आरपीएफ का एग्जाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की आपकी शुरू हुई 2 मार्च से, वो क्लास सुबह 8 बजे। टोटल उसमें 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आ रहे हैं, याद रखिए। 11:30 AM पे ग्रुप डी के, शाम को 7 पे फिर से एक बार आपको ग्रुप डी की क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्त आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आप लोग फटाफट हर एक सवाल का जवाब बताएंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम मोलस्का का एक उदाहरण है? तो कौन सा फाइलम मोलस्का का एक उदाहरण है? पहले प्रश्न फटाफट देख लीजिए साथी। पहले 2018 के पेपर को हल करना है, फिर उसको 2019 तक। टारगेट क्या है कि 22 फरवरी तक हर 2018 और 19 के हर एक शिफ्ट को पेपर को हल करना है। तो फाइलम मोलस्का का एक एग्जाम्पल ऑक्टोपस है। तो पहले का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, NH4Cl निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र है? तो NH4Cl ये किस तत्व का रासायनिक सूत्र है? तो अमोनियम क्लोराइड का है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो साथ ही याद रखिए, भारतीय राज्य असम की जो राज्य है ना, इसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? चरक को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्त, चरक को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? तो भाई आयुर्वेद को। चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या बना है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? अपकेंद्रीकरण ये किसको अलग करने की एक तकनीक है? अपकेंद्रीकरण ये किसको अलग करने की एक तकनीक है? बताइए आप लोग। तो भाई जो कोलाइड होता है ना, इसको अलग करने की एक तकनीक है अपकेंद्रीकरण। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या बन रहा है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर दोस्त 6 क्या दिया है? जेट इंजन किस परिघटना के आधार पर कार्य करता है? तो जेट इंजन किस परिघटना के आधार पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग का संरक्षण पे काम करता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या बन रहे हैं आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है?
शरीर के सभी अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त किस शिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है? काफ़ी इजी सवाल है। तो भाई शरीर के सभी अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त किस शिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती हैं? तो भाई याद रखिए महाशिरा यानी वेना केवा के द्वारा। ऑप्शन ए क्या बनेगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? डैश पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो कौन दोस्त पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो भाई याद रखिए मेलाटोनिन। जो मेलाटोनिन है ये पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आपको ग्रुप डी एग्जाम इस बार भाई एक सीट लेना है तो आपको अभी से अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए हर एग्जाम का डेट धीरे धीरे आ रहा है रेलवे का। पहले देखिए आरपीएफ का डेट आ चुका जो कि 2 मार्च से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद आपका एनटीपीसी का एग्जाम साथी कन्फर्म आपका मार्च में खत्म होगा, 2 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच आरपीएफ का। फिर देखिए मार्च अप्रैल में आपका एनटीपीसी शुरू हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका ग्रुप डी का डेट भी आ जाएगा साथी। ये बात याद रखिए आप लोग। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से रखिए। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में रस संवेदी ग्राही यानी गस्टेटरी रिसेप्टर होती है? तो मानव शरीर के किस भाग में रस संवेदी ग्राही यानी गस्टेटरी रिसेप्टर होती है? तो भाई जीभ में होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? डैश किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे उसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया? तो साथ ही जो वर्ष 1600 है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के जो शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम थे इनसे एक चार्टर प्राप्त किया था, इससे पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था। ऑप्शन भी क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? एसआई मात्रक प्रणाली में 1 वाट घंटा निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? भाई एसआई मात्रक प्रणाली में 1 वाट घंटा किसे दर्शाता है? 1 न्यूटन, 1 अश्वशक्ति या 1 जूल या 3600 जूल? भाई 1 वाट घंटा में 3600 जूल दर्शाता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका 12 क्या दिया है? देखिए किसका उपयोग धन की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग धन की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो भाई क्रेडिट नियंत्रण के लिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? घरेलू क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य एक लेखांकन किस वर्ष घरेलू आय है? तो भाई याद रखिए जो घरेलू क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य एक लेखांकन वर्ष के अंदर घरेलू आय है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? के अंदर घरेलू आय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो रहेंगे भाई, और आप एनालिसिस भी करोगे। और एक बात बड़ी बात करनी आपसे कि देखिए हम लोग का टारगेट है कि 22 फरवरी तक, जब तक कि आपका एग्ज़ाम मतलब कि फॉर्म भरने का समय चलने वाला, वहाँ तक साथ ही हमें 2019 के प्लस 2018 के हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हलना है। फिर इसमें कम से कम 5 से 10 हज़ार भाइयों को ऐड करके इस ग्रुप में हमें एक बहुत अच्छी तरीके से जीके, जीएस, करंट अफेयर और साइंस की क्यूज करना है, प्लस साथ ही मैथ और रीजनिंग अलग से करना है। ओके दोस्तों, आप लोग नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। ओके साथी, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से एक क्लास करेंगे और अपनी तैयारी भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वस्त्र और चमड़े के प्रसंस्करण में किया जाता है? तो किसका उपयोग वस्त्र और चमड़े के प्रसंस्करण में किया जाता है? तो भाई याद रखिए फॉर्मिक अम्ल का। सी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? 2027 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए दोस्त, 2027 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भाई भारत तो चुका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाके भाई सीरीज हारा, फिर अपने देश में ही हार गया था न्यूजीलैंड से। तो वहीं से भारत का 2017 में जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इंग्लैंड में होगा उसकी थोड़ा सपना मतलब कि रह जाएगा, वो इस बार हो सकता है कि भारत न जाए फाइनल में। तो डी ऑप्शन भले इंग्लैंड में होगा 2027 में जो आपका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो भाई वोल्ट होता है।
विद्युत विभवांतर यानी सती पोटेंशियल डिफरेंस को, इसका यूनिट क्या है भाई, वोल्ट है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए आयु मानदंड क्या है। अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए आयु मानदंड क्या होता है, कितने वर्ष लेके कितने वर्ष तक होते हैं। तो साथी याद रखिए आप लोग 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच के हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या दिया है, नाभिक एक नाभिकीय झिल्ली द्वारा किससे अलग होता है। तो नाभिक एक नाभिकीय झिल्ली किसके द्वारा से अलग होता है, बताइए राइट आंसर। तो भाई कोशिका द्रव्य से अलग होता है। जो नाभिक एक नाभिकीय झिल्ली है ये किसके द्वारा अलग से अलग होता है, तो कोशिका द्रव्य से अलग होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से रंगमंच रूप माछ जुड़ा हुआ है। भाई इस बार आपकी जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा वो टीसीएस कंपनी कराने जा रही है। पहले तो आपका आरआरबी कराती थी, आरआरबी सबसे अधिक क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछती थी, लेकिन इस बार भाई स्टैटिक जीके के सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। याद रखिएगा किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से रंगमंच रूप माछ जुड़ा हुआ है। तो याद रखिए दोस्त ये आपका मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, एमपी से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या दिया है, मानव आहार में निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से जीरोफथालमिया नामक रोग होता है। तो किस विटामिन की कमी से जीरोफथालमिया नामक रोग होता है, कौन सा विटामिन है बस कमी होता है, तो विटामिन ए की कमी से। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, और भाई सूर्य की प्रकाश से कौन सा विटामिन हमें मिलता है। इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी लोग। ओके दोस्त फटाफट बताइए इस सवाल का राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते। गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में सबसे अधिक बार विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। तो भाई याद रखिए मणिपुरी में। डी ऑप्शन क्या हो रहा है इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। भाई सिंपल पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक पूछा है। तो भाई देखिए कैल्शियम का, ये फास्फोरस का है, लिथियम का, ये पोटेशियम का। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या दिया है, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति किसने लिखी है। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड कॉमन नारायण पुस्तक की लेखक कौन है भाई, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी है। सी ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स बीमारी हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से। भाई इस तो हमने आपसे सवाल पूछा था, लेकिन भाई सूर्य की प्रकाश से कौन विटामिन हमें मिलता, इस सवाल का राइट आंसर देना है। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्त, ध्वनि जो कि यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम के से संचरण नहीं कर सकती है। ध्वनि जो कि यांत्रिक तरंग है ये किस माध्यम से संचरण नहीं कर सकती है। तो याद रहे भाई निर्वात से नहीं कर सकती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधन किया गया था तथा मौजूदा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से शब्द शामिल किए गए थे। भाई जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था इस अधिनियम में 3 शब्द शामिल किए गए थे। पहला जो आपका समाजवादी था, दूसरा पंथ निरपेक्ष था, तीसरा साथी अखंडता था। तो देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता था, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन में। ओके डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्त, अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो भाई सोनार का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या था। तो भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच
भाई पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या था? तो याद रखिए एक्स अयुत्या नाम था। क्या था दोस्त? एक्स अयुत्या नाम था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया? इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, यह प्रवृत्ति किसके समान होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई। इस बार देखिए 25 क्वेश्चन साइंस प्लस जीके जीएस करंट अफेयर मिला के 20-25 कितना हो जाएगा भाई? 45 क्वेश्चन तो ये आपके रहने वाले हैं। फिर इसमें भाई 25 क्वेश्चन मैथ के। याद रखिए सबसे मैथ भाई यदि आपने तैयारी कर लिया तो भाई एक सीट आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। साइंस भी कुछ कर लेते हैं तो भी बहुत बेटर तरीके से स्कोर कर सकते हैं आप लोग भाई। जैसे देखिए हम लोग एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। जैसे देखिए सबसे अधिक क्वेश्चन रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे, 25 क्वेश्चन साइंस से, 20 क्वेश्चन जीके से। 30 में से मान लेते हैं सत्य आपने यहाँ से 25 क्वेश्चन सही कर दिए, 5 क्वेश्चन मान लीजिए हमें नहीं आया, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़े, थोड़ा सा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आप जानते हैं कोई चीज़ आपको सरकारी नौकरी चाहिए वो रेलवे भाई, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। तो इसमें से मान लीजिए हम 30 में से 25 हम रेशियो लेकर चलते हैं। इसमें मान लीजिए हम मैथ में, ये मैथ का आपका है, ये साइंस का है, ये जीके जीएस का है। देखें तो मैथ में मान लीजिए हम 20 क्वेश्चन सही करते हैं, इसमें भी 5 छोड़ देते हैं। साइंस में भाई हम इसमें आपको बता रहे हैं आपको कितना क्वेश्चन करना है भाई, कम से कम 25 में से 18 क्वेश्चन सही की बात करें, 18 क्वेश्चन। जीके जीएस ये कितना हो गया पहले देखिए, 25 20 45 और 18 आपका 63 हो गया। ठीक है, मान लीजिए 20 में से भाई 20 में से मुश्किल से आप क्या 12 क्वेश्चन नहीं कर सकते? मान लीजिए 10 ही क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे 73 नंबर आ जाएगा भाई। 73 नंबर अब यदि आपका आ गया तो समझिए जिस भी जोन में आप भरे होंगे ना भाई आराम से हो जाएगा। ओके दोस्त, तो याद रखिए ये समीकरण मान के चलिए, बहुत आराम से तैयारी करती है डेली लगातार, लेकिन एक भी दिन मिस मत कीजिएगा भाई। डेली क्लास लीजिए, डेली क्वेश्चन देखते रहिए। एक दिन आप मिस करेंगे ना तो साथ ही जो हमारा दिमाग है वो ना वो कॉन्शियस माइंड होता है, वो मतलब उसको मन नहीं करने लगता है दोबारा करने का। तो भाई आप डेली करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, यह प्रवृत्ति किसके समान होती है? तो हैलोजन के समान होती है। हैलोजन 17वें नंबर के समूह के तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेन। याद रखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30। विटीकल्चर का संबंध अंगूर से है, तो इसी प्रकार जैसे फ्लोरिकल्चर का संबंध, विटीकल्चर का संबंध अंगूर से, विटीकल्चर जो रासायनिक अंगूर से संबंधित होता है, तो फ्लोरिकल्चर भाई फूल से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें। किस तत्व की प्रयोग होता है भाई? सिलिकॉन की यूज होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? तो किस अनुच्छेद में ये वर्णन है? तो भाई अनुच्छेद 21 में है। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? ये अनुच्छेद 21 में कहा गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। भारत की भक्ति सूफी परंपराओं के संदर्भ में किसके एक भक्त माणिक कवचकर ने तमिल में सुंदर भक्ति गीतों की रचना की थी? तो भारत की भक्ति सूफी परंपराओं के संदर्भ में भाई शिव जी के एक भक्त माणिक कवचकर ने तमिल में सुंदर भक्ति गीतों की रचना की थी। शिव के एक भक्त ने किया था, कौन थे? उनका नाम देखिए माणिक कवचकर था। नाम भी देखिए भाई माणिक कवचकर था, पूरा नाम देखिए। इसने तमिल में सुंदर भक्ति गीतों की रचना की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? ये सवाल आपके लिए होमवर्क में होने वाला है। इस सवाल का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कम से कम भाई 50 सही लोगों का जवाब आना चाहिए कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। राइट आंसर दीजिए। अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव है? बताइए दोस्त, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव है? तो भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1961 से लेकर 66 के बीच था। पहले कब से कब तक भाई? 1951 से 56 के बीच था। दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, चौथा 1969 से लेकर 74 के बीच था। ये याद रखिए आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है?
निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर लगाया गया कर था? तो कौन सा मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर लगाया गया कर था मेरे भाई? तो यात्रा वेतन था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। किरण का परावर्तित किरण से अविलंब सतह पर मापा गया कोण है। तो किरण का परावर्तन का कोण परावर्तित किरण से अविलंब सतह पर मापा गया कोण है भाई। बी ऑप्शन, किरण का परावर्तन का कोण क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को भाई सिनैप्स बोलते हैं। साइनेप्स आप कहीं पढ़ेंगे, कहीं आपको सिनैप्स भी लिखा रहेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किसकी एक प्रणाली शुरू की थी? तो भारतीय संविधान की जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसमें की प्रणाली शुरू की गई थी किसकी किसकी भाई? एक राष्ट्र एक कर की प्रणाली स्टार्ट की गई थी, शुरू की गई थी। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल चेक करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि सर जी यकृत है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 41 क्या दिया है? 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 तक 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। तो कितनी वृद्धि दर्ज की गई थी मेरे भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 तक। जनगणना हर 10 वर्षों में एक बार होता है, तो भाई 17.64% दर्ज की गई थी। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल चेक करते दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42 बताइए। कार्यात्मक समूह COOH वाले कार्बनिक यौगिकों के रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है भाई? कार्यात्मक समूह COOH, तो भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या दोस्त? कार्बोक्सिलिक अम्ल जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कोयले का जलना एक कौन सा अभिक्रिया है? कोयले का जलना कौन सा अभिक्रिया है? तो दोस्त याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है? 2023 एशियाई खेलों का शुभंकर मैस्कॉट क्या था? 2023 एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? तो दोस्त याद रखिएगा चेनचेन था, कॉन्ग था, लियन था, यानी उपरोक्त सभी था भाई। 2023 का एशिया खेल का जो शुभंकर मैस्कॉट चेनचेन था, कॉन्ग था, लियन था। ओके डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन की परमाणु संख्या कितनी आती है? 3, 6, 1, 10। किस नंबर पे आती है भाई? 6 नंबर पे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? काफी इजी सवाल है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफी इजी सवाल, NaHCO3 होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? बताइए इस सवाल का राइट आंसर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किस राज्य में आपको विधान परिषद मिलेंगे? ऑप्शन में देखिए झारखंड, कर्नाटक में है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है? 1 सेकंड में विस्थापन का परिमाण क्या कहलाता है? 1 सेकंड में विस्थापन का परिमाण तो सर जी क्या बोला जाएगा भाई? चाल बोला जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 49। ओलंपिक खेलों के चिन्ह में वलय के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और एक कौन सा रंग है? ओलंपिक खेलों के चिन्ह में वलयों के 5 रंग होते हैं। पहला देखिए रेड होता है, दूसरा ब्लू होता है, तीसरा ग्रीन होता है, चौथा येलो होता है, 5वां रंग कौन सा होता है? वही आपसे पूछा है। तो भाई 5वां रंग ब्लैक होता है, यानी काला होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? भाई खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रकार वनस्पति घी, जो पहले हम लोग को घर में वनस्पति घी आती थी, परिवर्तित किया जा सकता है? तो दोस्त याद रखिए हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51।
1919 के प्रस्तावित रॉलेट एक्ट ने किसके लिए कितने के लिए राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे की हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? तो भाई 1919 के जो प्रस्तावित रॉलेट एक्ट था इसमें भाई 2 साल के लिए कितने 2 साल के राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे की हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। सोच सकते हैं साथी, बिना मुकदमे के ही। ये ऑप्शन 2 साल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 52 बताइए सभी दोस्त। हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में मौजूद होता है? हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में मौजूद होता है? तो भाई याद रखिए ग्लाइकोजन के रूप में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस देश ने चक्रवात मिथिली का नाम दिया? तो किस देश ने चक्रवात मिथिली का नाम दिया था मेरे भाई? तो याद रखिए मालदीव ने दिया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 54, फीता क्रीमी टेपर जंतु जगत के किस वर्ग से संबंधित है? फीता क्रीमी टेपर जंतु जगत किस वर्ग से संबंधित है? तो भाई प्लेटीहेल्मिन्थेस से जुड़ा हुआ है। ये जो फीता क्रीमी या टेपर में ये जंतु जगत के किस वर्ग से संबंधित है? तो आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया है? डैश कौन सी नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किस तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है? तो ऐसा कौन करती है भाई? चेनाब नदी है, जो कि चेनाब नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किस तवाड़ा के पास की पर्वतमाला को काटती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही इस तरह से हमने टोटल 55 क्वेश्चन कर लिया आज के PYQ नंबर 9 में। तो बताइए दोस्त कि आप सभी कितना स्कोर बना? फटाफट बताइए। आपको एनालिसिस करने का तरीका बता दे रहे हैं। आप जितना हम क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन सही हो रहा है तो राइट ऐसे करिएगा। दूसरा क्वेश्चन सही है तो दूसरा क्वेश्चन में टिक मारिए सही का। तीसरा क्वेश्चन रॉन्ग है तो आप लोग क्रॉस का निशान लगाइए। ऐसे आप कोई भी टेस्ट भी दीजिए या मॉक टेस्ट दीजिए, मॉडल पेपर हल कीजिए, तो साथ ही एनालिसिस का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे आसान तरीका है। ओके साथी, तो इसका PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसका बिना आंसर के अपने से एक बार प्रैक्टिस सेट के तौर पे लगाइएगा मॉक टेस्ट के रूप में कि आपका देखिए कितना स्कोर बन रहा है। ओके दोस्त, तो लगातार क्लास 11:30 में मिलेगी, सुबह 8 बजे, शाम को 7 PM पे रीजनिंग क्लास। तो आप लोग चैनल पे नए तो साथ ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए दोस्त जाके। ओके कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो चलिए दोस्तों इस सेशन के यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं और एक नया सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।